मैं भूल गई थी खूब, डॉक्टर ने उठवा लिया था, लेकिन हमको खुद नहीं पता क्यों उठवाया। दूसरी शादी करी हुई है और मोहल्ले में अलग दो दो तीन तीन पाली हुई है। घर में खर्चा वर्चा नहीं दे रहे थे तो इंसान को खाना पीना नहीं मिलता, चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है ना। पहले शॉर्ट से मेरे बच्चे थे सारे, मुझसे सारे शॉर्ट से भी सारे थे हैं। पहले वाले शॉर्ट थे 18 बेटे और दूसरे वाले शॉर्ट थे 4 बेटे। पता नहीं ये लोग लेने आए थे, मैं तो सो रही थी, शोर ने करवाया या नहीं करवाया। इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आई हूँ दोबारा कि मुझे तरीके से हर महीने या 8 दिन बाद मिलने आएँ, तरीके से तबीयत मेरी सही है, मुझे अपने साथ रखें। जब हम फीमेल्स को देखते हैं और टीनेजर्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क को कौम का सरमाया है। यहाँ पर 2 महीने हो गए, 2 माह में कोई भी मिलने नहीं आया। मिलने नहीं आया, मैं घर जाना चाहती हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मा नाम है। उस्मा, यहाँ पर किस वजह से? सेक्रेटेरिएट से दवाइयाँ खाती हूँ दिमाग की। क्या मसले मसाइल हुए जिसकी वजह से दिमागी हालत ख़राब हो गई? हमारे मियाँ बीवी की बनती ही नहीं थी ना, मियाँ बीवी की बनती ही नहीं थी, तो हद से ज़्यादा घर की घरेलू टेंशनों की वजह से ना मेरे दिमाग की दवाइयाँ देना शुरू कर दी उन्होंने। घर में ही आपके मियाँ ने? हाँ, तो दिमाग की दवाइयाँ खा के मैं होश ही नहीं रहता तो था। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 2001 में हुई थी। इतने साल कभी भी उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे आप? नहीं, शुरू में तो ठीक रहे, शुरू में ठीक रहे। तो वजह क्या होती थी मोस्टली लड़ाई झगड़े की? जॉब नहीं थी, माली हालात। माली हालात। बच्चे हैं आप? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन छोड़ के गया? बेटा। बेटे के साथ भी ताल्लुकात थोड़े सही नहीं है आपके? बेटे के साथ सही है, मेरे मियाँ ने बच्चों को ना अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी ना, तो अपने कंट्रोल में कर लिया। तो मुझे ये बताएं कि इतने साल आप उनके साथ रही हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो आपकी दिमागी हालत आप समझती हैं कि वाकई में ख़राब है? अब ठीक है, दवाइयाँ खा रही, 2 महीने हो गए, अब सही है तबीयत मेरी। मिलने आता है कोई बेटा वगैरह? हाँ, बेटा मिलने आता, बेटा बेटी भाई मिलने आता है। इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आई हूँ दोबारा कि मुझे तरीके से हर महीने या 8 दिन बाद मिलने आएँ, तरीके से तबीयत मेरी सही है, मुझे अपने साथ रखें। फ्लैट छोटा है, वो कहते हैं मैंने दूसरी शादी की हुई है, तो आपके हस्बैंड ने? हाँ, तो नीचे उसको रख लें, ऊपर एक कमरा डाल दें, मैं ऊपर बेटे के साथ रहूँगी, नीचे वो बेटी के साथ रह लें। इसलिए दोबारा इंटरव्यू देने आई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? गुड। यहाँ पर आप किस वजह से हैं? पता नहीं, आप उनको पता नहीं है कि आपने यहाँ क्यों उठाया ये। आपकी घर में कोई फैमिली में है कोई? वालिद तो नहीं है, वालिदा है, अम्मी है। शादी हुई है आपकी? हाँ। बच्चे हैं? हम्म, कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। अच्छा, ये बताएं कि ज़हनी हालत ख़राब होने की क्या वजह हुई? ज़िंदगी में क्या हुआ ऐसा जो आप इस हाल को पहुंच गई? पता नहीं, बुरी बात गई थी सब। तो क्या शौहर से ताल्लुकात ठीक नहीं थे झगड़े की वजह से? सब कुछ ठीक था, खुश थी मैं। तो फिर क्या हुआ? बहुत अच्छे। नशे की वजह से हुई हैं? मैं नशा भी नहीं करती। फिर क्या हुआ? मैं भूल गई थी खूब, डॉक्टर ने उठवा लिया था, लेकिन हमको खुद नहीं पता क्यों उठवाया। बच्चे मिलने आते हैं आपसे? हाँ, बच्चे मिलने आते हैं। घर जाना चाहती हैं वापस? हाँ। आप समझती हैं कि आपकी ज़हनी हालत ठीक है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? शबाना मुजम्मिल। और यहाँ पर आप किस वजह से हैं? घर में चिड़चिड़ापन हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, घर में खाने पीने को नहीं दे रहे थे। दूसरी शादी करी हुई है और मोहल्ले में अलग दो दो तीन तीन पाली हुई है। घर में खर्चा वर्चा नहीं दे रहे थे तो इंसान को खाना पीना नहीं मिलता, चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है ना। तो मैं गाली गुफ्तारी कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, तो ये मैं सो रही थी तो ये लोग लेने आए गाड़ी में लेकर आ गए। बच्चे हैं आपके? जी, मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटे का इंतकाल हो गया मेरा। और बाकी 2 बच्चे? तो एक बेटा है, वो कमाता है, और एक बेटी की शादी हो गई। और बेटा किधर है? बेटा घर पे। वो खुद भी उसकी मर्जी थी कि आप यहाँ पर आ जाएं? नहीं, वो नहीं था, वो घर पर नहीं था? सो रहा था।
तो बाद में जब आप यहाँ पर आप आ गई, 2 महीने हो गए, कभी बेटा मिलने के लिए आया? नहीं, बेटा मिलने भी नहीं है। पहले ऐदी में छोड़ दिया था मुझे 11 महीने, तो फिर मेरा जो बेटा का इंतकाल हो गया, फिर वो मेरा बेटा लेने आया था। बेटे का इंतकाल कैसे हुआ? वो नूरानी गए थे, नूरानी से आए तो ना 2 दिन सही रहे, तीसरे दिन उल्टियाँ शुरू हो गई, इंतकाल हो गया। किसी ने कुछ खिला दिया था। शौहर ने आपके शादी की हुई है एक और? जी। ये सारे मामलात अब आके हुए हैं या नहीं, पहले से ऐसे ही था? ये ऐसी हैं, कभी मुझे ऐदी में छोड़ देते हैं। अब ये नया इदारा पता नहीं इनको किसने बता दिया, तो यहाँ छोड़ दिया ये मुझे। तो ये लोग आए थे तो मुझे सो रही थी, ये लोग मुझे लेकर आ गए। मैं दूसरे दिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं यहाँ पे हूँ। ये लोग मेरा ख्याल रखते खाने पीने का। तो अभी आप घर वापस जाना चाहती हैं? घर जाना जब वहाँ पर आपका शौहर आपकी कदर नहीं करता, बेटा भी आपको पूछने नहीं आता, तो क्या करेंगी घर जाके? मेरा बेटा एक है, वो उसको खाने पीने की परेशानी होती है। खाना कपड़े तो मैं ही धोती हूँ उनके, खाना कपड़े तो खाना वाना मैं ही खिलाती हूँ। आपकी बेटी को भी नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं? वो भी मिलने नहीं आती? पता बेटी तो मैं ऐदी में मिलने आई थी, उसको यहाँ का इदारा नहीं पता, नहीं तो यहाँ मिलने आ जाती। यहाँ पर आपको शौहर, यहाँ पर समझ लें कि ये सारा मामला जो करवाया आपके शौहर ने करवाया? पता नहीं, ये लोग लेने आए थे, मैं तो सो रही थी। शोर ने करवाया या नहीं करवाया, फ़ोन करके इनको बुलाया, गाड़ी में लेकर आ गए थे ये। यहाँ पर 2 महीने हो गए, 2 माह में कोई भी मिलने नहीं आया? मिलने नहीं आया। मैं घर जाना चाहती हूँ, बस मैं घर जाना चाहती हूँ। आप समझती हैं कि आपकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक है? मैं बिल्कुल सही हूँ, नॉर्मल हूँ। कोई इनसे पूछे कोई हरकत करती हूँ, मैं कोई हरकत भी नहीं करती, सही रहती हूँ। अपने बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? ये मेरे बच्चे मुझे लेने आ जाए, मेरा अवतार मुझे मेरा बड़ा बेटा मुझे लेने आ जाए। ये मेरे शोहर लेने नहीं आ रहा, तो मेरा बेटा लेने आ जाए मुझे, मैं चली जाऊँगी अपने घर। इस वक्त मेरे साथ अल ज़हरा रिहैब सेंटर की CEO जवेरिया शाह मौजूद हैं, और ये सेंटर जो है वो काफ़ी साल से यहाँ पर है, और यहाँ पर नफ्सियाती और नशे के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, और हैरत की बात तो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़ेर इलाज हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह के मरीज़ों का इलाज होता है, और कितने मरीज़ इस वक्त आपके इस इदारे में मौजूद हैं? हमारे यहाँ नफ्सियात के मरीज़ों का इलाज होता है, जिसमें बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे और तमाम तर उम्र के अफराद शामिल हैं। इसके अलावा नशे के आदी मरीज़ों का इलाज होता है, उसमें भी तमाम उम्र के अफराद शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन का भी अब ज़्यादातर रुझान नशे की तरफ हो रहा है। टीनेजर्स, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा शोबा जो है वो है ओल्ड एज हाउस का। उसके अंदर हमारे पास इतनी उम्र रसीदा ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं जिनके घर वाले उनको छोड़कर जा चुके हैं, और उनकी कफ़ालत हम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो है ना वो 2 ब्रांचेज़ हैं, जहाँ पे एक ब्रांच में जो है वो फ़ीमेल्स रहती हैं और एक में मेल्स रहते हैं। दोनों ब्रांचेज़ में जो है वो कितने पेशेंट आपके देखते हैं कि मंथ में होते हैं? क्योंकि आपने बताया था कि आते जाते भी रहते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो कितने तक, आपने नशे के मरीज़ों की बात कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा तादाद देख ली है सिर्फ अपने इदारे में? हमारे यहाँ तकरीबन 100 से 200, 200 से 300 इस तरह करके जो है पेशेंट्स का फ़्लो रहता है। कभी इस तरह होता है तादाद इससे कम हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि तादाद इससे बढ़ जाती है। अच्छा, नशे के मरीज़ों में आपने क्या देखा है कि एज जो है वो कितनी होती है? ख़वातीन भी अब काफ़ी जो है इस चीज़ में नज़र आ रहा है कि वो मुब्तला हो चुकी हैं। रीज़न क्या होता है? क्या जो है ना वजह लेके आते हैं घर वाले कि उनका जो बच्चा है या उनका जो भी घर वाला है वो नशे की तरफ कैसे लगा? और ज़्यादातर जो है ना तादाद आप क्या देखती हैं कि टीनेजर्स जो हैं वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, या फिर तमाम जितने भी उम्र के लोग होते हैं नशे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? वैसे तो मुआशरे में नशा जो है वो एक आम सी चीज़ बन गया है। तो लेकिन पहले जहाँ हम देखते थे वहाँ ऐसा होता था कि मिडिल एज के मर्द हजरात आ रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। और उसमें जब हम फीमेल्स को देखते हैं और टीनेजर्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क कौम का सरमाया है। अब वो जो हैं टीनेजर्स जो हैं वो आते हैं और इतना नशे की लत का शिकार होते हैं कि वो अपना
जो है वो सब कुछ भी फ्यूचर नहीं देखते, ना ही उनको इस बात की फ़िक्र होती है कि आइंदा हमें क्या करना है, क्या बनना है। जैसे एक माँ के यहाँ औलाद पैदा होती है तो वो सोचती है कि ये बड़ा होगा तो इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या मेरे बाजू बनेगा ये, इस तरह की सोच होती है। लेकिन उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, बल्कि माँ और बाप ही उनकी कफ़ालत कर रहे होते हैं। उनको जैसे ही पैसे मिलते हैं तो वो फ़ौरन नशे की तरफ दौड़ते हैं। वजह क्या देखी जाती है कि नशा जो है वो इतना ज़्यादा आम क्यों हो रहा है माशरे में? देखिए, बहुत ही मल्टीपल रीज़न्स हैं, उसमें से 2-4 रीज़न्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कि पहला रीज़न तो ये है कि सोहबत। अब एक लड़का है वो नहीं कर रहा, तो उसके दोस्त कह रहे हैं यार एक दफ़ा कर लो ना यार, एक दफ़ा करोगे मज़ा आएगा, कर लो, इस तरह करके। और फिर वो करने के लिए पहले तो वो अपने पैसों का करवा देते हैं, फिर जब उसको आदत हो जाती है तो फिर वो अपने पैसे ढूँढने लगता है करने के लिए। अच्छा, आपने बताया था कि काफ़ी बार जो है ना आपके स्टाफ पर भी वो लोग आपके स्टाफ को नुकसान पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपके स्टाफ को तकलीफ़ उठानी पड़ती है या कोई नुकसान उठाना पड़ता है, तो किस तरह के जो है ना ये वाक़यात होते हैं? जब सेंटर आ जाते हैं तो फिर स्टाफ जो है अपने आप को अगर बचाने की कोशिश में भी, क्योंकि वो भी इंसान हैं, अपने आप को बचाने के लिए अगर ज़रा सी भी वो ऐसी कोई हरकत करते हैं कि हमें रोकने की भी कोशिश करें, और उस रोकने में भी उनको अगर ज़रा सी खराश आ जाए तो उन्होंने वावेला मचा देना है रिश्तेदारों ने कि ये क्या हो गया। और फिर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है कि अब हमें इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को बताना है रो रो कर कि हमारे साथ ये किया, तो फिर हमें जो है यहाँ से रिहाई मिल जाएगी, और ऐसा ही होता है। अच्छा, आप क्या कहेंगी कि आपका इदारा बाकी इदारों से जो इस वक्त नशे के मरीज़ों का या नफसियाती मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और इदारों से बेहतर क्यों है? हाँ, सबसे पहले ये बात है कि आप ये ना बोलें कि ये मेरा इदारा है, सिर्फ मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन इसका जो मुझे जो ये इदारा अच्छा लगता है तमाम इदारों से, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है जिसकी वजह से आजकल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी परेशान हैं, वो है एक चीज़ महंगाई। बिल्कुल। और हमारा इदारा बहुत ही सस्ते पैसों में सारे पेशेंट्स को वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत महंगे तरीन सेंटर्स जो हैं वो पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो हमें ये फ़ंड्स की ज़रूरत है। हम ये अपील करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके चैनल की तवज्जुह से कि हमें जो है वो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ये अल ज़हरा रिहैब सेंटर, यहाँ पर काफ़ी मरीज़ ऐसे हैं और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है, कौम की बेहतरी के लिए हो रहा है। तो जो मुख़य्यर हज़रात जो साहिब हैसियत हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो यहाँ पर डोनेट करना शुरू करें, ताकि और मज़ीद जितने भी, आपको पता है कितने लड़के लड़कियाँ सड़कों पे पड़े हुए होते हैं, नशे कर रहे होते हैं, उनके घर वालों के पास वसाइल नहीं होते कि वो किसी सेंटर में जाके उनका इलाज करवाएं, उन्हें दाखिल करवाएं। अपने बच्चों का, अपने करीबी लोगों का कहीं एडमिशन नहीं करवा पा रहे और वो मुस्तकिल नशे के तरफ राग़िब हुए जा रहे हैं। अगर वो भी कोई यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहता है तो वो हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है।